हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि कार्य का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर जूल लिखा है, तो उसी प्रकार से पावर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि इन सभी आकृति में टोटल कितने वर्ग दिया गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए प्रीवियस में, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों का 490 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआईडी, एफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार एसएससी, झारखंड पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि कार्य का संबंध जिस प्रकार से जूल लिखा है, तो उसी प्रकार से पावर का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो को पॉज करके दोस्तों यानी रोक के अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कॉमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे कार्य का संबंध जूल लिखा है, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, एस आई मात्रक। पहले ही बता देते हैं यहाँ पर हम लोगों का क्या लॉजिक लगा है, एस आई मात्रक, यानी कार्य का जूल होता है, तो उसी प्रकार से पावर यानी शक्ति का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शक्ति का एस आई मात्रक वाट होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा चुके हैं कि इसका संबंध इस प्रकार दिया तो इसका संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी एस आई मात्रक पर आधारित है, तो पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहे हैं श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसने लिखा है यहाँ पर ए और बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने डी और ई, और उसके बाद लिखा है दोस्तों जी और एच, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा, ये देखिए ए से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना उसने जोड़ा है, तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, ये देखिए 3 अगर आप जोड़ देंगे ए के बाद बी सी डी, उसी प्रकार से डी से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी उसने क्या किया है, प्लस हम लोगों के सामने 3 कर दिया। लॉजिक को समझिए, उसी प्रकार से जी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो जी के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का एच आई जे, यानी यहाँ पर जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा। और ये भी ऑप्शन को देखना है कि कहाँ जे से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यही एक ऑप्शन है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आप इस पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए बी से यदि ई पे जा रहे हैं तो यहाँ भी उसने +3 किया। ई से यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो यहाँ भी उसने +3 किया। किसमें, ए बी सी डी में, ए से लेकर जो जेड तक है उसी में देखिए एच में 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जे, और क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो इसमें बताना है कि इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम, देखिए एग्जाम जो हुआ है तो उसमें ये नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता और ना ही बहुत कठिन। तो इस प्रकार से आपको देखिए जितना भी क्वेश्चन एकदम उस तरीके से, आप मेरे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस ने जो कंडक्ट कराया दोस्तों प्रीवियस में, उस टाइप के क्वेश्चन है।
तो चलिए यहाँ पर दिया गया कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो चलिए इसको काउंट करके बताएं। आप अंत तक बने रहे, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, 1 वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया, 3 वर्ग हो गया, 4 वर्ग हो गया, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला, यानी यहाँ से जब हम लोग मिला देंगे, इस टाइप से कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम लगा देते हैं, ऐसे अब बस गलती होगा ऐसे, या काउंटिंग फिगर से संबंधित आपको काउंट करना होगा, रटने से नहीं होगा कि मैक्सिमम लगा देने से गलत हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन से दिया गया, कह रहा है कि यदि U जो है हम लोगों का, यहाँ कह रहा है कि V जो है U का भाई है, तो बना लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर भी जो है वो यू का क्या है दोस्तों, भाई है, तो ठीक है यू को यहाँ लिख दिए, यानी भी जो है यू का भाई है, यानी जो पुरुष जेंडर रहेगा उसके लिए प्लस लिखेंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस लिखेंगे। फिर आगे का रहा यू जो है डब्लू की बहन है, यानी यू जो है दोस्तों हम लोगों का डब्लू की क्या है, बहन है, यानी इसका ई क्या है दोस्तों, बहन है, तो महिला जेंडर है, तो ये क्लियर हो चुका कि यू जो है डब्लू की बहन है। फिर कह रहा है एक्स जो है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, इस लाइन को गौर कीजिए, कह रहा है एक्स जो है यू का पति है, यानी एक्स, तो एक्स इस जगह पर लिख दीजिए, एक्स इसका क्या हो रहा है दोस्तों, पति है, यानी कि एक्स जो है पति है, तो यानी पुरुष जेंडर हो गया, तो ठीक है पुरुष जेंडर हो गया, तो इसमें क्या लगा देंगे, प्लस लगा दिए। उसने कहा है कि एक्स जो है यू का पति है, तो यू का पति यानी पुरुष जेंडर हुआ, तो प्लस लगा दिए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है कि W, यहां पर क्या लिखा है, W जो है V का की है, यानी W जो है V से क्या रिलेशन, तो W और V में इसका ई कौन लग सकता है दोस्तों, बताइए। W जो है हम लोगों का V कौन हो सकता है, या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। जब W की बहन U हुआ, लेकिन W का जेंडर क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, इसीलिए यहाँ पर या तो इसका भाई हो सकता है या तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन आ जाएगा। अच्छे से देखिए यहाँ पर आप घबराइए नहीं कि इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दे दिया तो हम कैसे करेंगे, बस घबराना नहीं है, आपको प्रश्न को करना है, चिंतित नहीं होना है कि किस तरीके से हमने किया। वहां का W और V में क्या है, तो W और W यानी V का जो है W कौन हो सकता है, या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, आप अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन हम लोगों का लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो हम लोगों का एथलीट यानी क्या है दोस्तों, खिलाड़ी है, लेकिन अनुशासित नहीं। तो जिसमें नहीं दिया है उसको, उस डायग्राम को ही क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। कर अनुशासित, तो कहाँ है अनुशासित, अनुशासित ये वाला, इसको कहा है नहीं, यानी कि एक तरीके से क्या दोस्तों हम लोगों का आयत, तो आयत वाला पूरा हिस्सा को ही हटा देंगे क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। इस आयत को क्या कर दिए दोस्तों, यहां से हटा दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों, अब हमको इससे मतलब नहीं रहा, तो अब मतलब किससे रहा, तो उसने क्वेश्चन में जो बात कहा है कि उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व, तो लड़की कहाँ है, तो लड़की है सर हम लोगों का त्रिभुज क्या है, लड़की है, तो ठीक है इसको आपने कर दिया लड़की। यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, ये हो गया हम लोगों के सामने लड़की। और उसके बाद उसने कहा है कि उन लड़कियों का जो एथलीट यानी खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कौन है, तो खिलाड़ी ये वाला हिस्सा यानी एक गोला वाला हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलाड़ी हो जाएगा। तो यहां पर हमने कर दिया खिलाड़ी, तो ठीक है बना दिए डायग्राम। अब देखिए तो यही दोनों में कॉमन क्या है, यानी इन दोनों में कॉमन देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये 4 देख रहे हैं इस जगह पर देखिए, तो यही 4 आएगा, यानी खिलाड़ी और लड़की दोनों में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 4, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। उसने कहा है कि उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट यानी खिलाड़ी है, लेकिन अनुशासित नहीं, तो अनुशासित वाला हिस्सा को ही खत्म कर दे, उससे कोई मतलब नहीं रहा। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ऐसे में है, देखिए लड़की भी है और खिलाड़ी दोनों में कॉमन है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए चित्र का हम लोगों के सामने जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को यानी कि पानी में देखने पर कैसा बनेगा दोस्तों, जल प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। तो देखिए जल किस जगह लगाते हैं, यानी इसी जगह हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, जल प्रतिबिंब इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो जल प्रतिबिंब यानी कि यहाँ पर लगा देंगे, तो देखिए कैसे होगा,
यानी कि इसको जल 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 में देखना है, तो जल में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, फिगर क्या होता है, एक तरीके से पलट जाएगा। तो ठीक है सर, पलट जाएगा, यानी हम लोगों का कैसा फिगर बनेगा, ये देखिए इस प्रकार से। उसके बाद इसमें एक यहाँ पर तीर दिया है। अब ये दोनों फिगर कहाँ हो जाएगा, तो ऊपर में बन जाएगा। तो ऊपर में कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, फिर हम लोगों के सामने इधर से और इस प्रकार से। और ये वाला जो होगा हम लोगों का कौन साइड में हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ग इस प्रकार से बना हुआ और उसमें हम लोगों का पेंट किया हुआ है। तो चलिए पेंट कर देते हैं, हम भी पेंट करेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ई साइड से पेंट हो जाएगा, यानी इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर पेंट होगा। देखिए अच्छे से देखना होगा वरना बहुत गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का एक गोला जैसा हो जाएगा। तो चलिए अब बताइए कौन ऑप्शन में ऐसा हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ कोई कहा दिया डी होगा, कोई कह रहा है सी होगा, कोई कह रहा है बी होगा। अच्छे से देखिए, यहाँ पर अगर पेंट इस तरीके से है तो जब जल में देखेंगे तो पेंट कौन साइड से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसका संबंध आपने कहाँ लेने के लिए और इसका संबंध आपसे आपने पूछा है। तो यहाँ पर ए, उसके बाद बी और यहाँ पर हो जाएगा सी, जेड वाई, उसके बाद लिखा है एक्स। उसी प्रकार से इस जगह पर दिया है दोस्तों डी ई और क्या हम लोगों के सामने एफ। ये देखिए लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ए से यदि जेड पे जाएंगे दोस्तों, बी से यदि वाई पे जाएंगे, सी से एक्स पे जाएंगे, तो उसी प्रकार से इसका संबंध आपसे आप पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोगों के सामने होगा। तो लॉजिक बताते तो उसने क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत क्रम। यहाँ पर क्या दिया हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम लिखा है। विपरीत क्रम कहने का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से ए का विपरीत क्रम हम लोगों का जेड होता है, यानी अगर ए लिए तो उधर जेड लेंगे। उसी प्रकार से अगर बी का विपरीत क्रम कहा जाए तो वाई हो जाएगा, सी का विपरीत क्रम कहा जाए तो एक्स हो जाएगा, डी का अगर विपरीत क्रम कहा जाए तो डब्ल्यू हो जाएगा, ई का विपरीत क्रम कहा जाए दोस्तों तो हम लोगों का भी हो जाएगा, एफ का विपरीत क्रम कहा जाए तो यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है विपरीत क्रम। ये वाला आपको लॉजिक याद रखना होगा, और नहीं जानते हैं तो हमने बेसिक बात बता दिया। तो चलिए अब देखिए प्रश्न तुरंत ही हो जाएगा। देखिए यहां पर अब कैसे कर लेंगे दोस्तों, यानी डी का विपरीत क्रम तो अभी आपने बताया कि डी का हो जाएगा दोस्तों डब्लू, यानी डी के लिए हो जाएगा डब्लू, ई के लिए हो जाएगा भी, एफ के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। तो देखिए कहां मिल रहा है डब्लू, उसके बाद हम लोगों के सामने भी और यू। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डब्लू भी है, भी है और क्या हम लोगों के सामने यू है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या लॉजिक चला है, विपरीत क्रम कहीं कहीं अलग अलग बुक में हमने देखा है, कहीं कहा जाता है कि उल्टा क्रम। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, विपरीत क्रम बोलिए या उल्टा क्रम बोलिए, दोनों क्या है एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उस जगह पर आएगा। तो चलिए लॉजिक लगाइए। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक तरीके से देखा जाए दोस्तों कि पहले एक था, तो उसके बाद इसमें क्या गो हुआ, 2 गो हुआ, इसमें क्या गो हुआ दोस्तों हम लोगों का 3 गो हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए किधरों से सीरीज चला जा रहा है, यानी कि इधर से इसमें चला है, इधर से सीरीज चला। ठीक है, लेकिन इसमें जब देख रहे हैं कि इसमें 2 गो था, तो इसमें देखिए 3 गो हो गया, इसमें क्या क्या गो हो गया दोस्तों 4 गो हो गया। तो लॉजिक को आप समझ गए कि किस प्रकार से चला है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पहले सिंपल इस प्रकार से लाइन दिया, उसके बाद उसने यहाँ पर मोड़ दिया। तो आगे जो फिगर आएगा दोस्तों तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सर यानी यहाँ पर इस प्रकार से जाएगा तो इसमें मुड़ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा इस साइड में हम लोगों का मुड़ जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ना ही बी होगा, ना ही सी, ना ही डी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक तरीके से सीरीज बना रहा है, जैसे कि पहले एक लाइन था, 2 लाइन, इसमें देख रहे हैं 3 लाइन। उसी प्रकार से इसमें देख रहे हैं कि पहले 2 गो जैसे पत्ती है, यानी पत्ता दोस्तों यहाँ पर, उसी प्रकार से 3 गो 4 गो। तो उसी प्रकार से जब यहां पर दिया गया है तो आगे बढ़ेगा तो इसमें भी आगे वाला फिगर में क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार से उसने दिया गया है, यानी इस प्रकार से दिया है। तो ये वाला जब इधर कर रहे हैं तो ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा इस साइड हो जाएगा। तो वैसा करने वाला जो है ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा है और अलग अलग बुक में है। कह रहा है कि जब घड़ी के शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटे कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो लॉजिक क्या है इस प्रश्न का करने का। ये देखिए ट्रिक, एक ही ट्रिक चलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो ट्रिक होता है 60 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों, h कर देते हैं। 60 गुना h माइनस करते हैं दोस्तों 11 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का m, अब बट्टे में क्या होता है दोस्तों 2 होता है। लॉजिक हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। यहाँ पर एक बात बता देते हैं, h मतलब होता है हम लोगों के सामने क्या, घंटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, h मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, घंटा हो जाएगा, और m के लिए यहाँ पर हुआ हम लोगों का मिनट। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का m के लिए क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। बस अब बैठा दीजिए, जो जो समय और दिया है हम बैठा देते हैं। देखिए 60 हो गया, तो 60 गुना h के जगह पर आपका हो जाएगा दोस्तों 5 घंटा है तो 5। उसके बाद हम लोगों का मिनट लिखा है माइनस 11 गुना m के जगह क्या कर देंगे दोस्तों 49 कर देंगे, तो 49 कर दिया, और बट्टे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो चलिए इसी इक्वेशन को सिर्फ आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 60 गुना 5 करेंगे तो हम लोगों के सामने हो जाएगा 300, माइनस का माइनस, और इसको करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9, और 9 4 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13 करीब 3, और 4 1 5, 539 हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, इसको गुना करने के बाद 539, अब बट्टे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बट्टे में 2 हो गया, तो देखिए माइनस में कोई सा भी डिग्री जो यहाँ लेंगे तो माइनस में नहीं लेंगे, तो एक स्टेप और कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं, बस आंसर निकल गया। तो इसको घटा लीजिएगा, तो 300 से 500 में जाएंगे तो 3 2 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 239। ये देखिए ना, इस जगह पर लिखिएगा 239, अब बट्टा में हो जाएगा दोस्तों, यहां पर लिखा जाएगा, ये देखिए ना हम लोगों का क्या हो जाएगा 239, तो ठीक है 239, अब बट्टे में हो जाएगा 2। तो इसको जैसे ही कटा देंगे तो हम लोगों का कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कटा लीजिए तो 119 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 119 पॉइंट क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर घटा लिए, माइनस में सिर्फ नहीं लेना है, बस फॉर्मूला यही है कि 60 गुना h माइनस 11m बट्टे 2, बस इस पर बैठा दिए, और माइनस में खाली नहीं लेना है, तो बड़े वाले में से घटा दिए 539 में 300 घट जाएगा, अब बट्टा में 2 रहेगा, तो 119 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को देखिए। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका संबंध यानी कोडिंग डिकोडिंग, तो उसी प्रकार से इसका संबंध दिया है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए एस, उसके बाद है क्यू यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए आर ई, यानी स्क्वायर का संबंध उसने लिखा है, कोडिंग दिया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा पी टी, उसके बाद जेड क्यू, और इस जगह पर लिखा हम लोगों के सामने डी। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों कि आर ई, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने सी टी, उसके बाद ए एन, उसके बाद जी एल और ई, यानी रेक्टेंगल का दिया गया है। तो चलिए लॉजिक देखिए किस प्रकार से उसने लिखा है कि एस से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों, एबीसीडी में सोचना, यानी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप ऐसे ही कर सकते हैं कि किस तरीके से उसने पहला का संबंध दिया है, तो उसी प्रकार से दूसरा वाला का क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे। तो चलिए ये देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर S से R पे जाएंगे तो -1 का कमी, Q से यदि P पे जाएंगे तो -1 का कमी, इस पे जाएंगे तो -1 का कमी, उसी प्रकार से इसमें -1 का कमी, इसमें जाएंगे तो -1 का कमी, उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों -1 का कमी, यानी सब में आप क्या करेंगे दोस्तों -1 का कमी कर देंगे। तो उसी प्रकार से इसमें कर देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा सर -1 लीटर घटा देना है, इसमें भी 1 लीटर घटा देना है, 1 लीटर, सब में जितना दिया है सब में आप एक एक घटाइए, जल्दी से एकदम घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कर दिए और इसमें आप खुद कर सकते हैं। तो अब देखिए R में 1 घटेगा तो Q होगा, E में 1 घटेगा तो E में 1 घटेगा तो D होगा, ठीक है, C में 1 घट जाएगा तो B हो जाएगा, T में 1 घटेगा तो S हो जाएगा, A में 1 घटेगा तो Z हो जाएगा, N में 1 घटेगा तो हम लोगों का M हो जाएगा, G में 1 लीटर घटा देंगे तो G में जैसे ही 1 लीटर घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा
तो यहाँ पर हो जाएगा एफ हो जाएगा, एल में 1 लीटर घटेगा तो इस जगह पर के होगा, और आखिरी में जब इधर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ई, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, हमने घटा दिया। तो चलिए अब देखते हैं, तो ई में 1 लीटर घटेगा तो डी आएगा, तो डी वाला तो देखिए ई ऑप्शन को पहले ही छांट दीजिए, डी नहीं दिख रहा, इसमें भी डी नहीं दिख रहा। अब यही दो ऑप्शन में यानी क्यू, उसके बाद हम लोगों का डी, बी, एस, जेड, एम, एफ, के, डी। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को गौर कीजिए, एकदम हूबहू मिल रहा है, जितना जो जो दिया गया जिस प्रकार से हमने किया है तो सब चीजें मिल रहा है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो कई बार इस टाइप के गणितीय चिन्ह वाले आपने देखोगे, कह रहा है कि प्लस का अर्थ लेने के लिए कहा है गुना, यानी जहां कहीं हम देखेंगे प्लस उसके जगह पर आपको क्या लेना है, गुना लेना है। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ उसने कहा है भाग, यानी माइनस के जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, भाग लेना है। फिर गुना का अर्थ कहा है तो गुना के जगह आपको प्लस ले लेना है, तो गुना के जगह हमने क्या कहा, प्लस लेने के लिए। और भाग का अर्थ तो उसने कहा ही है कि माइनस लेना ही होगा। अब जो इक्वेशन दिया है उसको उठा के सॉल्व कर देते हैं। ये वाला दिया है यानी 17, तो 17 उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर हो गया 6। उसके बाद गुना के जगह पर उसने प्लस, उसके बाद 13, और भाग के जगह पर उसने कहा है दोस्तों -8। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 17 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 102 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 102। अब प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा 13, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और एक स्टेप करना होगा तो कितना इधर हो जाएगा 115, माइनस हो जाएगा दोस्तों 8 कर देंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 107। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, बस यही चिन्ह को परिवर्तन करना होता है। उसने बोल दिया है कि प्लस के जगह पर गुना लीजिए, माइनस के जगह पर भाग, गुना के जगह प्लस, बस चिन्ह को परिवर्तन कर दिए और सॉल्व कर दिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है क्या कि यदि दिए गए चित्र में केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो ये समूह कौन सा है, तो ये समूह कौन सा है। तो चलिए ये समूह देख लेते हैं हम कौन सा है। तो देखिए समूह का मतलब दोस्तों ऐसा ऐसा फिगर लेना जो एक जैसा फिगर बना रहा हो। तो देखिए जैसे आपने फिगर 1 को देखिए, उसी प्रकार से आप जैसे देखेंगे फिगर हम 5 को देखेंगे, उसके बाद हम फिगर किसको देखेंगे, 7 को देखेंगे। तो एक जैसा समूह बना रहा है, यानी कि उसने क्या किया है कि एक टाइप से वर्ग लिया है और उसमें क्या कर दिया है दोस्तों, इस प्रकार से विकर्ण खींचा है, तो सब में इस प्रकार, और इसके अंदर में एक छोटा वर्ग है, तो यानी समूह बनेगा 1, 5, 7 का। तो 1, 5, 7 वाला देखिए ये समूह नहीं करेगा, ये समूह नहीं करेगा, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया क्योंकि 1, 5 वाला 7 आएगा। तो अब देखिए 1 में आ रहा है 4 में, ठीक है, हमने ले लिया, समूह बनाएगा 1, 5 और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 7, 5 और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 7। उसी प्रकार से अब जो समूह लेंगे तो इसके बाद देखिए एक समूह आगे लेते हैं, यानी देखिए दूसरा वाला समूह, ठीक है 2 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए 6 जो है ये भी एक समूह बना रहा है, यानी जिस प्रकार से देखिए ट्रेंगल है उसी प्रकार से अब इधर लिखा जा, हाँ या इसमें ये भी देखिए ये वाला ट्रेंगल बना रहा है, इसमें भी उसी टाइप का आकृति हो जाएगा, यानी 2 हो गया, 6 हो गया, 9, ये भी एक समूह बना रहा है। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं दोस्तों, 2, 6, 9, तो 2, 6, 9, तो इसमें 2, 6, 8 दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर सीधा सा आप पकड़ लिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से आप एकदम अच्छे से कर सकते थे कि कौन कौन समूह बना रहा है। तो समूह बना रहा है, पहले 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7, एक समूह बनाया, फिर 2, 6, 9 और जो बचा, अब जो बचा है तो बचा है, यानी कि हम लोगों के सामने हो जाएगा सर, इधर अपने से लिख सकते थे 4, 3 और 8, इसको क्या आप वहां से खोज के लिखेंगे, तो नहीं, बस आंसर निकल गया। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाएगा तर्क और मान्यता वाला। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को क्या किया जाए, आमरण फांसी पर लटका दिया जाए। तो ठीक है, ये बात सही है, हमने तर्क को मान लिया कि जितना भी बलात्कारियों वाला है उसको क्या कर दिए, फांसी पर लटका दिया। अब देखिए मान्यता में गौर कीजिए क्या कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। तो क्या यदि आप अगर जितने भी बलात्कारी है सबको आप फांसी पे दे देंगे तो क्या महिला को सुरक्षा मिलेगी, ये एक मान्यता यहाँ पर गलत होगा। क्या पता फांसी पे दे रहे हैं कि सुरक्षा मिले ना मिले, ये मान्यता हम लोगों का गलत होगा। क्यों गलत हो रहा है,
क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं कि इससे सुरक्षा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से आपको मान्यता क्या करना है, इस पर लेकर चलना होता है। तो ये वाला मान्यता इसमें पालन नहीं करेगा तर्क में। उसके बाद ये कह रहा है कि बलात्कारियों के मामले को कम किया जा सकता है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि बलात्कारियों को क्या किया जा सकता है दोस्तों, कम किया जा सकता है। ये बात सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि बलात्कारियों के आमरण फांसी पर लटका देंगे। तो फांसी पर जब लटका देगा तो सही बात है कि बलात्कारियों की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तर्क निकाला जा सकता है। तो केवल 2 अस्पष्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। और बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेगा, कोई कह दिया 1 हो जाएगा, कोई कह दिया 3 कह दिया, कोई कह दिया 4। तो अच्छे से देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो समझना होगा कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, ये बात का जिक्र हम कैसे कर सकते हैं तर्क से, तो उसके बारे में सुरक्षा मिलेगी कि नहीं, फांसी पर लटका दिए तो सुरक्षा मिल जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, बलात्कारियों के मामलों को कम किया जा सकता है, ये बात सही है। तो केवल दूसरा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थानों को भरें। तो चलिए भरते हैं। देखिए तो यहां पर हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए आप लॉजिक को समझना होगा कि आर लिखा है, उसके बाद उसने हच को, उसके बाद लिखा स्टार। तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, जे दिया है, उसके बाद वाट दिया है और एफ दिया। आपसे सवाल में दिया गया है कि इस प्रकार से एक सिंबल, उसके बाद ओ है और जे है। तो इसका आपको निकालना है। ये देखिए हम बताते हैं हुआ क्या है कि आर के बाद अगर जे पे दिया है दोस्तों, तो एक चिन्ह को छोड़ा है, यानी यहां पर एक चिन्ह, यानी एक का उसने क्या कर दिया दोस्तों, वृद्धि किया। उसी प्रकार से इसमें देखिए, पहले इस प्रकार से कर देते हैं ताकि समझ में आए। उसने क्या किया दोस्तों, यहां पर एक का वृद्धि किया, यानी यहां पर हो जाएगा सर हम लोगों का प्लस, इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, +1। उसी प्रकार से हज से यदि वाट पे जा रहे हैं दोस्तों, यानी हज से यहां से वाट पे जा रहे हैं, तो इसके अंदर में क्या क्या है, 2 गो यानी 2 लेटर है। देखिए अगर आर से जेड पे जा रहे हैं तो इसके बीच में एक सिंबल दिया था, तो ठीक है एक। उसी प्रकार से हम लोग हज से यदि वाट पे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसके बीच में 2 सिंबल यानी +2। उसी प्रकार से अब स्टार से यदि एफ पे जा रहे हैं, देखिए यहां से स्टार से हमने एफ पे गया, तो इसके बीच में 3 का गैप रखा। क्या रखा दोस्तों, 3 का गैप, तो यहां पे 3 रख दिया। अब वही काम करना है जिस प्रकार से +1 +2 +3 हुआ, तो उसी प्रकार से इसमें लॉजिक लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए यहां पर कर लेते हैं, यानी कि जिस प्रकार से ये वाला सिंबल में पहला एक लेटर का यानी यहां पर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। इस जगह पर देखिए क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ, तो ओ से जाने के लिए यानी 2 को हमको छोड़ना होगा, यानी ओ से जाएंगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो ठीक है 2 का यानी एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से जे, तो जे से जाएंगे दोस्तों, तो 3 का गैप रखना होगा। तो इसमें यानी कि इसमें रखे आप +1, इसमें कर देंगे +2 और इसमें कर देंगे दोस्तों +3। तो जे के बाद 3 लेटर यानी कि 1 2 3, यानी यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हज का सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। जैसा हमने बताया बेसिक बात कि यहां पर सर जे से जाना है, तो जे के बाद यहां पर 3 लेटर का गैप, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, हज आ जाएगा इस जगह पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करा कि 7वें वेतन आयोग ने करा कि कार्यान्वित न होने के कारण, यानी 7वां वेतन आयोग जो दोस्तों करा कि कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार ने सरकारी करा कि सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। तो ये बात सही कर रहा है दोस्तों, यानी 7वां वेतन आयोग जो है वो नहीं लगने की वजह से क्या कर रहा है कि सभी जो है हड़ताल पे चला जा रहा है कर्मचारी लोग। अब देखिए कार्यवाही क्या दिया है कि 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि 7वें वेतन, ये कार्रवाई बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कर रहा है कि क्यों सही होगा, क्योंकि सब कर्मचारी अगर हड़ताल पे चल जाएगा तो फिर हम लोगों का काम काज, सरकारी काम काज होगा तो होगा कैसे। तो इसी वजह से फिर कर रहा है। फिर दूसरा में देखिए, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाए। क्या हम लोग इसको निलंबित कर देंगे, तो ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐसा कहना उचित नहीं होगा। अगर कोई हड़ताल पे गया तो क्या सब कर्मचारी को हम लोग क्या कर देंगे, निलंबित कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, तो ये बात गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। पहले कथन को देखिए कि 7वें वेतन आयोग का कह रहा है कि कार्य ना होने के कारण क्या कर रहा है, सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी क्या हो रहा है, हड़ताल पर चला जा रहा है।
तो अब उसने कहा है कि 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, लागू करना चाहिए, नहीं तो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़ताल पे चला जाएगा, और जो भी नहीं का तो सब चल जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हम लोगों का काम जो है रुक जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी केंद्र को यानी जो जो हड़ताल पे जा रहा है सबको निकाल दी थी, ये कार्रवाई हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यानी केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल क्या हो जाएगा, यानी एक पालन कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले सही आकृति को चुना। तो इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर क्या, बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करेगा। यहाँ पर देखिए ना, कोई कहेगा कि ऐसा ऑप्शन ही दिया है कि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए हम बताते हुआ क्या, पहला आकृति और दूसरा आकृति यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। पहला आकृति हटाइए, पहला आकृति अब प्लस क्या किया उसने, दूसरा आकृति अब बराबर हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, तीसरा वाला आकृति क्या है, यानी इसको आपने पहला इसको कर दिया दोस्तों, इसको हमने कर दिया पहला, और ये हो गया दोस्तों हम लोगों का दूसरा। तो इसी को जब आप प्लस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, तीसरा आकृति बन जाएगा। तो यानी ये वाला बनाया। तो उसी तरीके से इसको जब इसमें मिला देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा होना चाहिए, देखिए अगर यहाँ पर जिस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से उसने लॉजिक लगाया है कि एक दूसरे को जोड़ के उसने क्या किया है दोस्तों, तीसरा लॉजिक लगाया है, तो हम भी उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों का प्रयोग करके दोस्तों ये वाला आकृति आया, तो उसी प्रकार से इन दोनों को मिलाने से ये वाला आकृति आया। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो हम लोगों का कैसा आकृति होगा, तो इन दोनों को जब मिला देंगे ना तो हम लोगों का यहाँ पर जो आकृति होगा ऐसा होगा। ये देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एक ऊपर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है हम लोगों का ऐसा बनेगा। ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अरे इसको अगर आप इसमें जोड़िएगा ना, जैसे कि पहला आकृति और दूसरा आकृति को जोड़िएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि सर इस प्रकार से तो हम लोगों का है, यानी या तो ये इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, इधर से, या तो ये हो सकता है, और नहीं तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा कि हाँ इसी प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए यहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं सी, नहीं डी, इस प्रकार से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, पहला आकृति प्लस दूसरा आकृति बराबर किया है तीसरा आकृति को, यानी इन दोनों को मिला के। उसी प्रकार से देख रहे हैं कि इसको जब मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो कौन सा आकृति होगा। तो सर इस प्रकार से हमने ले लिया और एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया, और ये वाला जब आकृति को जोड़ देंगे तो ऐसा होना चाहिए हम लोगों का उपयुक्त, यानी ए वाला क्या होना चाहिए, उपयुक्त हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी ये सब तो कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले देखिए ऑप्शन को भी आपको देखना है कि पहले कौन सा ऑप्शन जो उस तरीके से मिल रहा है। अगर कोई वैसा भी ऑप्शन बाद में मिल रहा है तो वो नहीं लेना होता है कि पहले वाला ही ऑप्शन को आपको लेना होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।